ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये गाना आपने सुना होगा। और इस गाने की जो लाइन है इस वक्त टीम इंडिया पे बिल्कुल सटीक बैठती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे टीम इंडिया जाती है 5 टेस्ट मैचों के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। और इस ट्रॉफी इस सीरीज का जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में, आखिरी टेस्ट मैच में जो सिडनी में टेस्ट था, 5वां टेस्ट मैच, भारतीय टीम 6 विकेट से हार जाती है। नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए केशव मौजूद है। केशव से जानते हैं इस दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे 5 टेस्ट मैच की सीरीज जो टीम इंडिया खेलने जाती है, जब टीम इंडिया यहां से रवाना होती है, फैंस को उम्मीद कुछ और होती है। और जो है जब सिडनी टेस्ट खत्म होता है तो इस सीरीज का जो निष्कर्ष है, आपके तस्वीर पे, टेलीविजन स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं, 3-1 से भारत जो है यह सीरीज हार जाता है। और आधिकारिक रूप से अब हम यह कह सकते हैं कि WTC के फाइनल की रेस से जो है टीम इंडिया अब बाहर हो गई है। कि सब कैसे देख रहे हैं टीम इंडिया के इस पूरे दौरे को? पूरे दौरे ने एक तरीके से 1990s की याद दिला दी है, जब एक समय था कि भारतीय टीम अपने बल्लेबाजी की बदौलत खेलती थी और भारतीय बल्लेबाजी की पूरी दुनिया में दाद दी जाती थी। कहा जाता था कि भारत की मतलब गेंदबाजी खराब है और बल्लेबाजी उसकी स्ट्रेंथ है। हम अपने स्ट्रेंथ पे मैच जीता करते थे। अगर हम जीते थे, अगर कोई भी सीरीज हमने आज तक जीती है तो अपने बल्लेबाजी अपने स्ट्रेंथ पर जीती है। अब ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दौर से ये देख रहा हूँ अभिषेक कि हम दूसरे टीमों के वीकनेसेस पे खेलते हैं। मतलब आप टर्निंग विकेट्स बनाते हो, आप क्या कहते हैं, दूसरे टीमों की जो कमजोरियां हैं उसको आप भुनाने की कोशिश करते हो, आप उसी में फंस जाते हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमारे 3-0 से हार हुई थी, उसी समय यह तय हो गया था कि भारत अब दूसरे के भरोसे पे जिंदा है कि अगर दूसरी टीम हारती है, भारत अगर ये 4-0 जीतता है, एक भी मैच नहीं हारता है, तो भारत मतलब WTC के फाइनल में पहुंचेगा। जब ये चर्चा चल रही थी कि भारत क्या कहते हैं 4-0 से जीते तब जाके WTC के फाइनल में पहुंचेगा, तब सुनील गावस्कर जो हमारे मतलब एक लिटिल मास्टर के नाम जाने जाते दिग्गज हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि ये इम्पॉसिबल है, उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल है कि भारत 4-0 जीते और ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच ना जीते। क्या हाल हुआ है कि सबके सामने है कि 3-1 से सीरीज हम हारे हैं। और जो मतलब ये देखिए ना, न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ जो मतलब अंतिम मैच में हुआ था, भारत 147 रन तक के आसपास, मुझे जहां तक याद आ रहा है मुझे, 147 रन का जो मतलब भारत को वो मिला था, टारगेट मिला था मतलब अंतिम दूसरी पारी में, भारत उस मैच को भी 125 रन से हार गया था। मतलब आप 147 रन चेज नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप सिडनी टेस्ट में देखें तो आप तकरीबन 162 रन का जो है ना लीड आप मात्र दे पाए, टारगेट दे पाए। ये बताता है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए जिसमें हेड है या तो मतलब 8वें नंबर तक बल्लेबाजी, उनके टैलेंडर्स ने आपके साथ पिछले MCG में क्या किया था, गाबा में क्या किया था, वो आपको सबको पता है। किस तरीके से नॉर्थन लेन ने आपके एक तरीके से 91 पे 6 था, उसको 228 पे ले गए थे साझेदारी करके 8वें विकेट के लिए। तो ये बताता है कि उनके टैलेंडर्स किस हद तक बल्लेबाजी करते हैं, आपके टैलेंडर्स की तरह नहीं है। तो आप ऐसे टारगेट सेट करके आप चाहते हैं कि चमत्कार होगा, हर मैच में चमत्कार होगा और आप जीत जाओगे, ये संभव नहीं है। अगर हम के सब इस सीरीज का चलिए बारी बारी से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं, पूरी सीरीज में हुआ क्या है। अगर हम गलतियां ढूंढने जाए, पहली लापरवाही, पहली गलती इंडियन साइड से किसकी मानते हैं? खराब कप्तानी, खराब टीम का जो स्क्वाड था, टीम की जो प्लेइंग 11 थी, या फिर मैनेजमेंट? देखिए, कप्तान बदला, कुछ नहीं बदला। आपने कहा ना ये क्या हुआ, आपने गाने के साथ बहुत, ये टीम पे है, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ, तो, कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जब भी हमने द्रविड़ के भी दौर को देखे आप, तो उनके नाम जो एक है T20 वर्ल्ड कप जो है, उन्होंने बस उनके मतलब नेतृत्व में हमने जीता। उसके अलावा और जितने फेलियर्स थे उनके, वो सब एक तरीके से आप ढक गया, छुप गया। वर्ल्ड कप फाइनल आप हारे। उसके अलावा आप देख लो, बता दो कि कौन से सीरीज में हमने अच्छा नाम किया है। अगर आप रोहित शर्मा कप्तानी के बाद देखें तो एक तरीके से हम लगता है डिबेकल से डिबेकल की ओर जा रहे हैं। एक समय था 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया इस ये कह सकते हैं BGT को जीतने में कामयाब रहा है। अभिषेक, ये बताता है कि उन्होंने अपनी गलतियों पे काम किया है। और अब जो डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी रिकी पॉन्टिंग के दौर में या स्टीवा के दौर में, उन्होंने फिर से हम साफ साफ ये कह सकते हैं 10 साल से जो टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की बादशाहत थी, जो बनी हुई थी, अब वो खत्म हो गई है, सबसे अपने निचले स्तर पे आ गई है। 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारना भारतीय फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका। और WTC फाइनल की रेस से आप
बाहर हो गए हो। और देखिए फैंस को ये बात पता था कि हमारा जो फाइनल्स का भूत है वो भी एक तरीके से अपने आप में बड़ा चैलेंज है। आप फाइनल पहुंच भी जाते तो वहां आपको साउथ अफ्रीका से मुलाकात होती। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जो दुनिया के पेस अटैक बैटरी पाकिस्तान के पास है उसका क्या हाल किया आप देख लो। आप मतलब 651 रन मारे हैं। और एक और चीज है, एक और चीज जो बहुत बड़ा हो जाता है इस सीरीज में, चलती सीरीज में देखा गया है, चाहे जिस किसी भी टीम के साथ जब अंदरूनी कुछ मतभेद होते हैं, जब क्लेश होते हैं, तो उसका जो प्रभाव है मैच में आपको दिखाई देता है। क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बीते दिनों जो कुछ हुआ, इसके बाद रोहित शर्मा की तरफ से जो कुछ बयान आता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया मीडिया की तरफ से वहां बनाया गया कंट्रोवर्सी हो या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जो कुछ हुआ है, क्या इन सब की वजह से जो भारतीय खिलाड़ी है, जो हमारी स्क्वाड है, जो प्लेइंग 11 थी, मैच पे फोकस नहीं कर पाई? देखिए जहां पे आग होता है वहीं धुआं होता है अभिषेक। तो ये कोई कह दे कि टीम में सब कुछ ठीक है और मुझे लगता है सीनियर प्लेयर और कोच गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक है, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की बातें मीडिया में आई हैं, गौतम गंभीर ने उसका भी खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा था इस बात बाहर नहीं जानी चाहिए, टीम में सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात से कि सब कुछ उन्होंने जो बातें कही थी टीम के लिए वो गलत है। देखिए टीम में बिल्कुल सही नहीं है और गौतम गंभीर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिटायर्ड मतलब जो सीनियर खिलाड़ी है, मतलब मसलन विराट कोहली की बात कर ले, जिनका भी बल्ला एक तरीके से एक ही तरीके से जो आउट हो रहे हैं वो उनका अगर कोई टर्निंग बॉल आ जाए, गुड लेंथ बॉल आ जाए, ऑफ साइड जाए, वो छोड़ नहीं पाते, वहां आउट हो रहे हैं, एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, ये और अति दुखद है। तो ये बताता है, ऋषभ पंत को भी देख लीजिए, जिस समय भारतीय टीम को बल्लेबाजी मतलब एक तरीके से अच्छे टारगेट सेट करने की जरूरत थी। मैं कैसे कह रहा हूं, अगर हम पोस्टमार्टम करने जाए इस सीरीज का, तो पहली गलती क्या कोच गंभीर की तरफ से हुई है या रोहित शर्मा कप्तानी में पूरी तरीके से फेल रहे, संभाल नहीं पाया टीम को? देखिए एक कंप्लीट फेलियर है। अगर दो तीन अगर हम गुड फैक्टर्स के तौर पे लें अभिषेक कि इस टेस्ट में सीरीज से भारत के लिए क्या निकल करके सामने आया, तो मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज, मैंने कल भी बात की थी, स्पोर्ट्स आर्क के ही वीडियो में मैंने बात की थी कि इस पूरी सीरीज में जसप्रीत बुमराह और बनाम ऑस्ट्रेलिया का रहा है पूरा मैच। अगर एकमात्र एक्स फैक्टर जसप्रीत बुमराह साबित हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत जो फाइट और एक जीत भी हमें नसीब हुई है वो भी नहीं होता। और यही वो बड़ी वजह है कि कैसा आप पूरी करिएगा दूसरी बात, लेकिन जसप्रीत बुमराह का आपने जो नाम लिया है, क्या अब ये मानकर चला जाए जो मैनेजमेंट है बुमराह की तरफ अब देख रही है, बुमराह के लीडरशिप में जो है अब टीम इंडिया आने वाला टेस्ट सीरीज खेलने वाली है? बिल्कुल, देखिए उनके नेतृत्व में खेलने की भी जरूरत है। पैट कमिंस ने बता दिया है कि एक फास्ट गेंदबाज किस तरीके का कप्तान साबित हो सकता है। उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस था, जो किसी तरीके से मतलब मैंने देखा कि डाउनफॉल में जा रहा था, उसको फिर से अचीव किया है। WTC उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, उसके बाद आप देख लो क्या कहते हैं ये BGT जो 10 साल से वो हार रही थी, उनके भारत के पास था ये ट्रॉफी भी जीतने में ऑस्ट्रेलियाई टीम कामयाब रही है। तो पैट कमिंस एक तेज गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। ये बताता है कि अगर मुझे लगता है कि अब वो दौर से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लिए शर्म के बायस बन रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। जो डोमिनेंस और एज होता है भारत के गेंदबाज दे रहे हैं निकाल करके, वही मतलब उसको डुबा देते हैं, उनकी कब्र खोद देते हैं। अच्छा, इस सीरीज के शुरू होने से ठीक कुछ दिनों पहले जिस तरीके से हमारे मेन प्लेयर्स चोटिल हो जाते हैं, इसका भी योगदान रहा ये सीरीज हारने? देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। IPL खेलते हैं सारे टीम, IPL के कारण कितना वर्कलोड मैनेजमेंट आता है। दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं, हर बोर्ड चाहता है कि भारतीय टीम उनके यहाँ आगे खेले और जिससे कि उन्हें पैसा बनाने में मदद मिले। क्योंकि भारत का जो एक तरीके से कहते हैं ना डिजिटल व्यू, आई बॉल जो व्यूज होते हैं, एड्स आते हैं, ब्रॉडकास्टर से जो कमाई होती है, वो हर बोर्ड चाहता है कि भारत आगे खेले। तो वर्कलोड मैनेजमेंट भारतीय टीम में बिल्कुल नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो टीम में आप देखिए कि जो IPL वाला फैक्टर है, T20 वाला जो फैक्टर है, एक समय था कि आप राहुल द्रविड़ को, आपको अभिषेक याद होगा कि राहुल द्रविड़, चाहे VVS लक्ष्मण की बात कर लें, चाहे दूसरे चेतेश्वर पुजारा की बात कर ले, अजिंक्य रहाणे की बात कर ले, या जितने भी आपके सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे, इवन कि वीरेंद्र सहवाग में इतना मादा था कि 2-2, 3-3 दिन खेल सकते थे। अभी करंट टीम में ये बता दीजिए कि कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको 2 दिन खेल सकता है? 90 ओवर, पिछला टेस्ट अभी हर किसी को याद होगा, 90 ओवर हमारी टीम खेल नहीं पाती है, 79 ओवर में ऑल आउट।
देखिए पिछले टेस्ट में 35 ओवर आपको बचाने की जरूरत थी। 35 ओवर आप ड्रॉ के लिए गई थी, पूरी टीम को बस 35 ओवर खेलना था। एक दिन आपको पूरे दिन बल्लेबाजी करनी थी, वो भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है टीम। मतलब फैंस को अब ये एक तरीके से भरोसा नहीं रहा है कि ये टीम पूरे दिन बल्लेबाजी भी कर सकती है। ये कंप्लीट डाउनफॉल है, कंप्लीट डेबेकल है इस टीम का। और मुझे लगता है ये कंप्लीट फेल्योर है कप्तान रोहित शर्मा का। और क्योंकि हम जसप्रीत बुमराह कैसे कहें कि उन्होंने एक्सपेक्टर रहे इस पूरी सीरीज में। उन्होंने तकरीबन 150 ओवर के आसपास गेंदबाजी की है और 32 विकेट लिया उन्होंने। तो उनको कैसे फेल्योर करें? उनकी कप्तान में हमने एक टेस्ट जीते भी है और इस मैच में भी हम जीतने के कगार पे आ गए थे। लेकिन ये बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जो टसल है उसकी वजह से टीम में कंप्लीट डेबेकल हुआ है। तो देखिए कैसा बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, टीम को उसका खमियाजा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भुगतना पड़ा है। लेकिन कैसा सवाल इसके साथ यह भी उठेगा ना कि अगर रोहित शर्मा बतौर टेस्ट कप्तान सफल नहीं हो पा रहे हैं, टीम को जो प्रदर्शन चाहिए टीम के अनुकूल वो नहीं करा पा रहे हैं, तो रोहित शर्मा अपने साइड से जिद पे क्यों आ रहे हैं? क्यों उनका बयान माइक वालों के लिए, लैपटॉप वालों के लिए उनका बयान आ जाता है कि ये लोग हमारे लिए डिसाइड नहीं कर सकते? रोहित शर्मा खुद आगे आए ना, कहे ना हाँ मेरे से टेस्ट कप्तानी नहीं संभाले। अगर वो खेलना चाहते हो वो अलग बात है, कप्तानी तो एटलीस्ट छोड़ दे, कह दे कि कोई और। जिस तरीके से हमें याद है महेंद्र सिंह धोनी जिस वक्त टीम इंडिया 7वें पायदान पे टेस्ट में चल रही थी, धोनी ने एक्सेप्ट किया मेरे से नहीं हो पा रहा है, छोड़ दिया कप्तानी। देखिए बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा की टीम में जगह नहीं बनती है अभिषेक। ये बात ही दूसरी है कि वो कप्तानी छोड़ दें, बतौर खिलाड़ी खेलें, उनसे बल्लेबाजी ही नहीं हो पा रही है। तो रोहित को क्या किस बात का डर है? 5 पारियों उन्होंने सिर्फ महज 31 रन मारे और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका जो प्रदर्शन देख लीजिए, अभी का प्रदर्शन देख लीजिए, उनकी 30 सालों से उनका शतक नहीं आया। रोहित को आखिर डर किस बात का? अगर उनकी कप्तानी जाती है तो टीम से पत्ता कट जाएगा, टीम से बाहर हो जाएंगे। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो रविचंद्रन अश्विन जैसे एक तरीके से एक मोमेंटम के साथ अपना मतलब कैरियर का अंत करता है। उन्हें लग गया कि अब मुझे उनके बाहर बैठा भी नहीं गया था, उन्हें लग गया कि मुझे बैठाया जा सकता है, तो उन्होंने ग्रीन जर्सी में से बैठने से बेहतर समझा कि मैं बाहर ही चला जाऊं, सन्यासी ले लूं और क्लब क्रिकेट को फोकस करूं। मुझे लगता है भारत में ये ट्रेडिशन है, दूसरे देशों की तरह नहीं है कि सीनियर खिलाड़ियों को धक्के मार के बाहर किया जाता है। वो एक माइलस्टोन के लिए खेलते हैं कि मेरा 400 रन हो जाए, 10,000 रन हो जाए, ये हो जाए, एक माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। जबकि उन्हें मार्ग प्रशस्त करनी चाहिए, क्योंकि एक समय आता है कि आप दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन एक समय आता है जो आपकी ढलान पर आती है बल्लेबाजी, उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली को यही रियलिटी मुझे लगता है समझ में नहीं आ रही है कि अब मुझे छोड़ देनी चाहिए अगर नहीं हो रही आपसे बल्लेबाजी। तो जो देखिए बहुत शर्मनाक हार जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हुई है। 3-1 से भारत को यह सीरीज गंवाना पड़ा है और इसी के साथ दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है जो है WTC फाइनल की रेस से टीम इंडिया अब बाहर हो गई है। और तमाम तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल कई है और जवाब अभी इस वक्त फिलहाल किसी के पास नहीं है। एज ए कोच के तौर पर गौतम गंभीर का भी यहां पे बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा था, जो इसमें गौतम गंभीर जो है फेल दिखाई दिए। कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा का अग्नि परीक्षा था, बतौर बल्लेबाज भी बतौर कप्तान भी रोहित शर्मा पूरी तरीके से फेल दिखाई दिए। टीम के सीनियर खिलाड़ियों पे भी सवाल उठ रहे हैं इस सीरीज में उन्होंने क्या किया, और जो है जिस तरीके से जो है टीम प्लेइंग 11 हर मैच से पहले जो तैयार हो रहा था, कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 पे भी सवाल उठते हैं, क्या ये टीम बैलेंस नहीं थी? क्या ये वो टेस्ट टीम नहीं रही जो पिछले 10 सालों में टीम इंडिया ने टेस्ट में डोमिनेंस किया है? तो सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब अब उम्मीद है आने वाले दिनों में मैनेजमेंट की तरफ से, कोच की तरफ से आएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी हार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की 3-1 से हो जाती है। फिलहाल आप दर्शकों का भारत के इस प्रदर्शन पे, इस पूरे टूर पे, इस पूरे सीरीज पे क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है इस बड़ी हार का जो है जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।